नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिट 5 से है। इसमें मैंने पूरा यूनिट एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास किया है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि कला मूल्यांकन के विविध रूप कौन-कौन से हैं और कला मूल्यांकन के लिए ये क्यों ज़रूरी है, तथा कला मूल्यांकन में अवलोकन, अनुसूची, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, जांच सूची, उप आख्यान मूलक अभिलेख, प्रदर्शन आदि और श्रेणी पैमाना कितना उपयोगी है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे फेसबुक के चैनल पे ज़रूर जाएं और पेज को लाइक करें, क्योंकि आपको वहाँ ढेर सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो शेयर और लाइक कर लें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कला में मूल्यांकन के विविध उपकरणों और तकनीकों की समझ के संबंध में हम आज आप लोगों के साथ विश्लेषण करेंगे और व्याख्या करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैं इसे बहुत ही सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप एक बार वीडियो को सुने और पूरी तरह से समझ लें। कला के मूल्यांकन के लिए बहुत से उपकरण और तकनीकें हैं, किंतु कोई अकेला उपकरण मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय, वैध, समग्र और व्यवहार नहीं हो सकता है। मूल्यांकन के विभिन्न उद्देश्य का परिणाम है। देखिए, ये बात सही है कि अगर आप किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, खास तरह से कला मूल्यांकन के लिए, एक तकनीक के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला अगर आप या अकेले उपकरण से आप इसका मूल्यांकन करते हैं तो वह वैध नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए मूल्यांकन के कई रूप हैं, कई परिणाम हैं, कई उद्देश्य हैं। एक शिक्षक को उन उपकरणों से सुपरिचित होना चाहिए जिन्हें सामान्यतः कला के मूल्यांकन में प्रयुक्त किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल उपयुक्त उपकरण का उपयोग करके ही कोई शुद्ध परिणाम पा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है और यह जरूरी है कि बगैर उपकरण के आप कला को मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि इन उपकरणों का और इन तकनीकों का अर्थ क्या होता है, और इन अर्थ का जो है योगदान कितना होता है कला के मूल्यांकन में। वृद्धि का समग्र अभिलेख बनाने के क्रम में एक शिक्षक को विविध प्रकार के मूल्यांकन तकनीकों और शुद्ध अवलोकन और अभिलेख रक्षण के विस्तार पर भरोसा रखना होगा। भंडारण क्षमता के अभाव में सत्र के अंत में बड़े कार्य, श्री विमीय कार्य का रखरखाव बहुत कठिन हो सकता है। देखिए, ये बात सही है कि देखिए, तकनीकों और शुद्ध अवलोकन और अभिलेख रक्षण के विस्तार पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर के हम अवलोकन कर पाएंगे। अतः निष्पादन के सृजन के समय या दौरान मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है, एक शिक्षक को मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण चुनने का निर्णय लेना है। यहाँ कुछ आधारभूत उपकरण और तकनीकें हैं जो बच्चों को प्रगति प्रतिवेदन, अभिभावकों या प्रधानाचार्य या विद्यार्थियों के स्व मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करते समय मूल्यांकन साबित होंगे। तो देखिए, एक बात तो सही है, यहाँ पर हम जो उपकरण का अध्ययन करेंगे, ये तमाम उपकरण जो है मूल्यांकन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए इन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हम सबसे पहले अवलोकन अनुसूची का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवलोकन अनुसूची है। प्रोजेक्ट के माध्यम से हम
अवलोकन करेंगे, पोर्टफोलियो को के माध्यम से करेंगे, प्रदर्शन के माध्यम से करेंगे, और इसके बाद जो है उप आख्यान मूलक अभिलेख के माध्यम से करेंगे, श्रेणी पैमाना के माध्यम से करेंगे, जांच के माध्यम से करेंगे। इस तरह से हमें भली भांति तरीके से जो है इसका जो है मूल्यांकन हो सकता है। देखिए, अवलोकन अनुसूची क्या है, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा अवलोकन किसी भी शिक्षक के लिए एक आवश्यक संपत्ति है, और यह एक कौशल भी है जो अभ्यास के द्वारा विकसित किया जा सकता है। अवलोकन करना बच्चों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अवलोकन करना जान जाते हैं तो आप समझिए कि बच्चों के आधा समस्याओं को आप जान जाते हैं। अभ्यास के लिए अपनी आंख और कान हमेशा खुले रखें ताकि एक बच्चे के प्रत्येक बोध और गतिविधि का अवलोकन करें कैसे करें। देखिए, कहा जाता है कि पैराशूट जब खुलता है तभी काम करता है। ठीक उसी तरह से हमारे आंख और कान खुले रहेंगे तभी हम किसी भी गतिविधि का अच्छी तरह से अवलोकन कर सकते हैं, और इसी अवलोकन के आधार पर हम कला का मूल्यांकन करते हैं, और बच्चों की जो सृजन भावना है उसका सही तरीके से हम प्रेक्षण कर पाते हैं। प्रक्रिया और उनके कला कार्य के उत्पाद के दौरान उन्हें सावधानी से देखें। यह अवलोकन उपकरण आपको समस्या के साथ साथ कार्य गुणवत्ता को पहचानने में सहायता करता है। यानी कह सकते हैं कि अवलोकन एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम बच्चों के समस्याओं को अच्छी तरह से जान जाते हैं। एक शिक्षक चुपचाप अवलोकन कर सकता है प्रत्येक बच्चा अपने कार्य में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे बहुत सी विविधताओं को दिखा सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का यह एक अभिनव तरीका हो सकता है। देखिए, बच्चे जो है कार्य करते हैं, शिक्षक उनका अवलोकन कर सकते हैं, और ये बात आप जान लीजिए कि बच्चों में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी जानकारी है। उनका प्रस्तुतिकरण अपने आप में एक अनूठा है। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा छुपी है, बस उसे जानने की ज़रूरत है। इसको हम अवलोकन के माध्यम से अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। शिक्षक को इस बाधित करने की जरूरत नहीं है। बिना दृढ़ भावनाओं के किसी का मूल्यांकन होना है। एक बच्चे के अवलोकन में यह लाभप्रद है। यह बच्चों की भावनाओं, चिंतन प्रक्रिया, उनकी योग्यता और साथियों के साथ व्यवहार को समझने में लाभप्रद है। देखिए, बच्चों के अंदर की जो भावनाएं हैं उसको हमें समझना चाहिए, और मूल्यांकन में ये भावनाएं हमें बहुत बड़ा सहयोग करती हैं, इसलिए हमें यह भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की भावनाओं, चिंतन प्रक्रिया, उनकी योग्यता और साथियों के साथ व्यवहार को समझने से लाभप्रद है। यह मूल्यांकन बच्चों की ज़रूरत के अनुसार की जा सकती है। यह प्रत्येक बच्चे में अलग अलग हो सकता है। यह उपकरण तब उपयोग में लाया जा सकता है जब बच्चा व्यक्तिगत रूप से या समूह में कार्य करता है। अवलोकन के माध्यम से सभी गतिविधियां मूल्यांकन की जाती है। देखिए, अवलोकन के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए अवलोकन के समय, क्योंकि देखिए, बच्चे एकल रूप से भी काम करते हैं, सिंगल रूप से काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रुप में भी गतिविधियों को देखना चाहिए, और सिंगल में बच्चा काम कर रहा है तब भी हमें गतिविधियों पर देखना चाहिए। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण इकाई है। देखिए, प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बच्चे की गतिविधि पर कैसे छानबीन कर सकते हैं, बच्चे की गतिविधि को कैसे हम समझ सकते हैं, इसको आइए हम समझते हैं। प्रोजेक्ट एक छोटी गतिविधि है जो इकाई के अंत में दी जा सकती है। देखिए, प्रोजेक्ट का जहाँ तक से सवाल है अवलोकन करने का, तो ये एक छोटा माध्यम है, और इसको हम बहुत ही साधारण ढंग से अवलोकन कर सकते हैं। यह पढ़ाई गई संकल्पना के प्रति बच्चों की समझ का एक समग्र दृष्टिकोण हो सकता है, या विद्यार्थियों को
उनके अपने तथ्य खोजने और विश्लेषण करने का, तस्वीर, डाटा, वस्तु आदि का संग्रह करने की जिम्मेदारी लेने की अपेक्षित है। कहने का मतलब है कि देखिए, जो प्रोजेक्ट का जहाँ तक से सवाल है अवलोकन का, विद्यार्थियों को उनके अपने तथ्य खोजने और विश्लेषण करने, डाटा वगैरह संग्रह करने की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। इससे हम बच्चों को संसाधनों और पास पड़ोस का इन्वेशन करने में प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है बहुत सारी जानकारी होती है और अन्वेषण को भी हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह गहरी समझ और कला का सराहना करने में लाभप्रद होगी। जब बहुत से विभिन्न अध्याय पढ़ाए जा चुके हैं तब यह प्रभावी उपकरण है। जहाँ अधिगम पूर्व और वर्तमान ज्ञान से निर्मित होता है, वहाँ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब देखिए, हम पोर्टफोलियो को देखते हैं। पोर्टफोलियो के माध्यम से हम कैसे किसी चीज़ का जांच कर सकते हैं, यानी कला का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। मूल्यांकन पोर्टफोलियो के पुनरावलोकन पर आधारित होता है। यह एक कालांश या एक वर्ष भी हो सकता है में किए गए कार्य एक संग्रह है। जैसे जैसे कार्य गतिविधि आगे बढ़ती है, आप उस कला कार्य को पोर्टफोलियो में स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, जिस तरह से बच्चा लगातार अपना गतिविधि बढ़ाता जाता है, उसको हम पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और उस पर ध्यान भी दे सकते हैं। एक शिक्षक को बताता है कि कैसे बच्चा ज्ञान बनाता है और शिक्षण के लिए आगे की रणनीतियों पर निर्णय लेने में शिक्षक की सहायता करता है। पोर्टफोलियो का रखरखाव कार्य को खोने से रोकना और आपको अभिलेख रखने में भी सहायता करता है। और सत्र या वर्ष के अंत में कोई इसे एक शिक्षक के रूप में अनुभव के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है, बच्चों से घुल मिल सकता है। और इसी तरह से जांच सूची भी जो है अवलोकन का बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि इसमें जांच सूची में बच्चों की जांच की जाती है, उसको देखा जाता है बच्चा कितना और अपने तरीके से क्या क्या कार्य कर रहा है। और एक श्रेणी पैमाना है, हम श्रेणी पैमाना को हम इस तरह से देखते हैं, उनके अनुसार ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी दे करके दे सकते हैं। ग्रेड ए के लिए उत्कृष्ट कहेंगे, ए के लिए श्रेष्ठ कहेंगे, बी प्लस के लिए बहुत अच्छा, बी के लिए अच्छा और सी संतोषजनक कहेंगे। और उसके बाद जो उप आख्यान मूलक अभिलेख है, इस अभिलेख में हम क्या कहते हैं कि ये भी एक छोटा लेखा जोखा रूप है और यह एक बच्चे की प्रगति का लिखित वर्णन देता है, जिसे शिक्षक प्रतिदिन के आधार पर रखता है। और यह एक बच्चे के जीवन को सार्थक घटनाओं का अवलोकनात्मक वर्णनात्मक अभिलेख प्रदान करता है। और इसी के साथ जो है हम आगे देखते हैं प्रदर्शन के माध्यम से। प्रदर्शन क्या है? प्रदर्शन संप्रेषण का एक साधन है जब समूह कार्य मूल्यांकित किया जा चुका हो और हम इसे शेष कक्षा के साथ साझा करना चाहते हैं तो यह प्रयुक्त हो सकता है। देखिए, प्रदर्शन जो है, बच्चे का जो प्रदर्शन होता है वह किस तरह का होता है, उसके आधार पर जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा और बेहतर प्रदर्शन माना जाता है। सचित्र प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे निश्चित संकल्पनाओं की स्पष्टता अर्जित करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भावना जो आती है वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर आती है। यह बच्चों और शिक्षकों के बीच संबद्धता की समझ को बढ़ाता है। देखिए, इससे क्या होता है कि बच्चे और शिक्षक दोनों जो है एक दूसरे से नज़दीक आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, वे उनके कार्य के में गर्व अनुभव करते हैं। देखिए, बच्चे जो कार्य करते हैं उनका जो अनुभव होता है, गर्व, वह शिक्षकों को होता है। यानी शिक्षक उनके ऊपर गर्व अनुभव करते हैं कि हमारे बच्चे इतना काम कर रहे हैं। यह दीवार पर जड़ने या मेज के ऊपर अधिस्थापन के रूप में हो सकता है। कक्षा कक्ष में एक भाग में बच्चों का कोना भी स्थापित किया जा सकता है। देखिए, हाँ बिल्कुल, कक्षा में एक कोना स्थापित कर दे जहाँ की वो कलाओं को डेवलप करें, कलाओं को देखें, कलाओं को सीखें, तो इस तरह से हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।